हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी पाठ्यक्रम। आज इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे काव्य खंड के अध्याय 2 तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग व वन पथ पर। तो प्रस्तुत है वन पथ पर की व्याख्या। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज, प्रवक्ता हिंदी। हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत ये आपका तुलसीदास जी द्वारा रचित जो तुलसीदास जी के कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसका शीर्षक है इसका वन पथ पर। आपके लिए है ये। और ये जो है वन पथ पर, इसमें माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण वन मार्ग में जाते हैं, उसका वर्णन है। और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें जो रस का प्रयोग हुआ है वो श्रृंगार रस है। और छंद की अगर बात करें तो ये सवैया छंद है। और बाकी जो अलंकार वगैरह होंगे वो आप समझिएगा, मैं बताऊंगा इसमें। तो चलिए इसके व्याख्या से शुरू करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, पुरतैनिक शी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झल की भरी भाल कनी जल की पुठ सूखी गए मधुराधर वय फिर बूझती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो के तो है तिय की लखी आतुर तापिय की अखियां अति चार चारु चली जल त्वें च्वें। तो समझे इसको। पुरतैनिक शी रघुवीर बधु की पुरतैन अर्थात पुर से अर्थात नगर से निकली रघुवीर बधु। रघुवीर बधु अर्थात सीता जी, श्री राम की पत्नी कि सीता जी पुर से निकलती हैं अर्थात नगर से निकलती हैं। जैसी महल से निकली, धर धीर दये मग में डग दय। मग माने होता है मार्ग, डग माने होता पैर। कि धैर्य धीर बड़े धैर्य पूर्वक उन्होंने मार्ग में पग रखे। अब उनके धैर्य पूर्वक रखने का अर्थ है, चूंकि कोई जो राज स्त्री होती है तो उनकी चाल में कोमलता होती है, तो बड़े कोमल चरणों में उन्होंने अपने दोनों पैर, द्वय माने दोनों पैर, उन्होंने मग माने रास्ते में बड़े धैर्य पूर्वक वो रखती हैं जैसी महल से निकलती हैं। तो पुरते निकली निकशी अर्थात निकली रघुवीर बधु धर धीर धरे मग में डग। बड़े धैर्य पूर्वक उन्होंने रास्ते में अपने दोनों पैर रखे। झल की भरी भाल कनी जल की। अब झल की माने झलक आई, भरी माने भर आई, भाल माने माथा, कनी माने होता कण जल की। अब जल के कण माथे पर भर आए अर्थात पसीने की बूंदें दिख रही। पुट पुट माने कोमल, सूखी गए मधुराधर वे। और वे जो मधुर अधर हैं वो कोमल जो उनके अधर हैं, पुट पुट माने कोमल, सूख गए और प्यास के मारे उनके कोमल ओंठ सूख गए। फिर बूझती हैं, यानी जैसे ही महल से सीता जी निकलती हैं बड़े धैर्य पूर्वक मार्ग में अपने पैरों को दोनों पैर रखती हैं अर्थात धीरे धीरे चलती है। जल की भरी भाल कनी जल की कि जल की कनी अर्थात कण भी माथे पर आ गए अर्थात माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। और पुट सूख गए मधुराधर वह। तो जो मधुर अधर है, कोमल जो ओंठ है, उनके पुट पुट माने होता कोमल, वे कोमल ओंठ, मधुर ओंठ सूख गए। फिर बूझती हैं और फिर पूछती हैं राम से, चल नो अब केतिक। केतिक माने कितना, कि अभी कितना चलना है। पर्ण कुटी माने पत्तों की कुटी, घास फूस की कुटिया। करी हो तो है, और कहाँ किस जगह घास की कुटिया बनाएंगे अर्थात झोपड़ी कहाँ बनाएंगे, ये राम से पूछती हैं कि अभी कितना चलना है। तिये तिये माने होता पत्नी, तिये की लखी, लखी माने होता देखना, तिये की लखी आतुरता, पिय की अखियां यानी श्री राम की अखियां। पिय का अर्थ है सीता जी के पिया यानी पति। तो पिय की अखियां अर्थात राम की अखियां अति चारु, जो अति चारु, चारु माने होता सुंदर, जो बहुत सुंदर है। चली जल च्वें कि उनके आंखों से, सुंदर नेत्रों से जल चूने लगा अर्थात जल गिरने लगा अर्थात आंसू आ गए। जब राम ने अपनी तिय अर्थात पत्नी की इस प्रकार से आतुरता देखी, चूंकि वे थक गई हैं, तो राम की सुंदर नेत्रों से भी
आंसू चूने लगे, अर्थात आंसू गिरने लगे, अश्रु धारा बहने लगी। फिर से इस पद को देखें। पुरतैनिक शी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग दोय। कि रघुबीर बधु अर्थात सीता जी जैसे ही महल से निकलती हैं तो बड़े धैर्य पूर्वक मार्ग में अपने पैरों को रखती हैं, अर्थात धीरे धीरे चलती हैं। झल की भरी भाल कनी जल की, और कनी जल की अर्थात जल के कण उनके माथे पर झलक पड़े। और पुट पुट माने कोमल, सूख गए मधुराधर वह, वो जो मधुर अधर, कोमल मधुर अधर हैं अर्थात ओंठ है वो सूख गए। और फिर पूछती हैं वो, यानी अर्थात अब पूछने का अर्थ ये कि हाँ वो थक गई। तो चल नो अब केते, कि अभी कितना चलना है, पर्ण कुटी करी हो कित हुए, और कहाँ किस जगह आप पर्ण कुटी अर्थात घास की कुटिया बनाएंगे, अभी कितना चलना है, ऐसा पूछती हैं। तो जब इतना पूछती हैं तो राम समझ जाते हैं कि सीता जी थक गई। तो तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां, और जैसे ही तिये अर्थात पत्नी की अपनी आतुरता उन्होंने लखी देखी तो उनकी अखियां अति चारु चली जल चुए, जो बड़ी सुंदर है वो अखियां, उन राम की वो जो नेत्र हैं सुंदर नेत्रों से आंसू चूने लगा अर्थात गिरने लगे, आंसू गिरने लगे। तो इसमें अगर अलंकार की बात की जाए तो इसमें रघुबीर वधु में अनुप्रास है, भरी भाल में 2 बार भा शब्द आए इसलिए अनुप्रास है, पर्णकुटी करियों में भी अनुप्रास है, अखियां अति में भी अनुप्रास है, तो अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। आगे देखें अगला पद। अगला पद है जल जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरीक हो ठाड़े, पोछ पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखरी हो भू भूरी डाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान की बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को ले नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। अब इसको समझे, ये भी सवैया छंद है। इसमें जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए, अपने पिया से कहती हैं कि जल को गए हैं लखन, लखन माने लक्ष्मण जी जल को गए हैं, लरिका माने लेने के लिए, कि जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं। परिखो पिए छाह घरीक हुए ठाड़े, कि यहीं पर हुए ठाड़े अर्थात यहीं पर ठाड़े होकर खड़े होकर, परिखो यानी उनका इंतजार करो, उनको परखो, हे पिया उनको परखो, लक्ष्मण जी जल लेने गए। और पहुंची पसेऊ बयारी करो, और आपका पसेऊ माने पसीना में पहुंच लूंगी, बयार हवा करूंगी माने हवा करके वायु करके पसीना आपका पहुंच दूंगी। अरु अरु माने और, पाए पखरी हो भू भूरी ठाड़े, भू भूरी माने होता है बालू, ठाड़े माने होता है तपे हुए, जो बालू में रेत में जो तपे हुए अर्थात आपके जो तपे हुए पैर हैं, यानी वो चल के आए हैं ये लोग। तो सीता जी कहती हैं कि आप यहीं खड़े हो जाएं तो मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी, पोंछू पसेऊ, पसेऊ अर्थात पसीना पोंछ दूंगी, बयारू करो, और बयार माने हवा, हवा कर दूंगी। अरुपाएं पखरी हूं, और आपके पैर पखार दूंगी अर्थात मैं जल से उनको शीतल करूंगी। भूभूरी ठाड़े, क्योंकि वो जो आपके पैर हैं वो भूभूरी अर्थात बालू में डाड़े, डाड़े अर्थात तपे हुए हैं, कि बालू से तपे हुए पैर हैं, यानी चलकर आप आए हैं तो आपके पैर तप गए होंगे, तो मैं यहाँ पसीना भी पोंछ दूंगी, हवा कर दूंगी आपको, और आपके पैर भी पखार दूंगी अर्थात जल से उनको पखारना, उनको धोना। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी की बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। अब तुलसी रघुबीर, और तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रियाश्रम, श्रम माने थकावट जान के। अब श्री राम ने देखा कि उनकी प्रिया अर्थात सीता जी जब उनके श्रम को अर्थात थकावट को जब वे जान गए तो उनकी थकावट को जान के बैठे विलंब लो, और विलंब अर्थात देर, लो माने तक, देर तक बैठे वे, और कंटक काढ़े अर्थात देर तक बैठ के राम ने सीता जी के जब थकावट को जान लिया कि ये थकी हुई हैं तो वहीं देर तक बैठे रहे और उनके पैरों से कंटक माने कांटे काटते रहे, मतलब निकालते रहे। और जाने की नाह को नेह लख्यो, और जाने की नाह, नाह अर्थात स्वामी, कि जानकी ने अपने स्वामी को नेह, नेह माने स्नेह, लख्यो। और जब सीता जी ने अपने स्वामी के इस स्नेह को देखा कि वे उनके पैरों से कांटे निकाल रहे,
पुल को तन, तो उनका पूरा तनु यानी शरीर पुलक उठा। और बारी बिलोचन बाढ़े, बारी माने होता है जल, बिलोचन माने नेत्र, बाढ़े माने बढ़ आना, बढ़ जाना, यानी उनके नेत्रों में जल बढ़ आया, यानी नेत्र में जल भर आया, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ये अपने पति का इस प्रकार से स्नेह देखा अपने स्वामी का, तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए। तो इस तरीके से इसमें ये बताया गया है कि सीता जी व्याकुल हैं और उन्होंने अपने यानी थकी हुई हैं, तो उन्होंने अपने पति के इस स्नेह को जब देखा कि उनके पैरों से वो कांटे निकाल रहे और उनके लिए वहीं बैठ गए देर तक, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। अब तो इसमें अगर अलंकार की बात की जाए तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसमें परिखों पिए में पा शब्द आया है, बैठी विलंब में बा शब्द आया है, बार बार कंटक काणे में का आया है, का अक्षर आया है, तो इसलिए यहाँ बार बार इनकी पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसमें कहा है जल को गए लखन है लड़का, कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं पर खो पिए, कि यहाँ हे पिया आप यहाँ पर रखिए, इंतजार कीजिए, छा है घड़ी के ठाड़े, यही छाया में घड़ी, घड़ी माने घड़ी भर, थोड़ी देर के लिए ठाड़े होकर यहीं रुक कर आप उनका इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। पोंछ पसेऊ बयार कर, मैं हवा करूंगी और आपका पसेऊ पसीना पोंछ दूंगी, और अरु पाए पखरियों भू भूरी डाड़े। अब चूंकि धूल में और रेत में आप चल के आए हैं तपे हुए, तो मैं आपके पैर भी जल से धो दूंगी। तो तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम में जाने के, जब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रघुबीर यानी राम ने प्रियाश्रम, प्रिया यहाँ सीता जी को कहा है कि जब उनके श्रम को जाना तो बैठी विलंब लो, तो काफी देर तक वो वहीं बैठे और कंटक काढ़े, उनके पैरों से कांटे निकाले। जानकी नाहे को नेह लख्यो, और जब जानकी सीता ने अपने स्वामी के स्नेह को देखा तो पुल को तन, तो उनके शरीर में रोमांच हो आया, पुलकित हो गया उनका तन। और बाड़ी बिलोचन बाड़े, उनके नेत्र, बारी बिलोचन बाड़े, बारी माने होता है जल, उनके नेत्रों में जल बढ़ाया अर्थात आंसू आ गए। अब अगला पद देखते हैं। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूँ तो कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जानियो, कहियो तिये की जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो है, आखिन में सखी राख विजोग इन्हें किमि के बनवास दियो है। तो इसमें सखियां जो हैं, गांव की जो स्त्रियां हैं, वो आपस में बात करती हैं और क्या कहती हैं, रानी में जानी अजानी महा, कि रानी मैं जानी, कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है हे रानी मैं जानी, अर्थात मैं जान गई, कि मैं जान गई, मैं समझ गई कि रानी में जानी अजानी महा, अजानी माने अज्ञानी, कि मैं रानी अर्थात कैकई को मैं समझ गई कि कैकई पूर्ण रूप से अज्ञानी है, महा अज्ञानी है। अजानी माने अज्ञानी, महा माने बहुत, और रानी का अर्थ है इधर कैकई, कि मैं जान गई कि कैकई बहुत अज्ञानी। पवि, पवि माने होता है वज्र, पाहन माने होता है पत्थर, हूं कि वज्र के समान पत्थर जैसा, हूं तो कठोर ही है, हियो है कि उसका कठोर हृदय है, पत्थर और वज्र जैसा, कि मैं जान गई कि कैकई है उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानी है और उसका हृदय पत्थर की तरह, वज्र की तरह कठोर है। हियो माने होता है हृदय। राजहु काज अकाज नो जानियो, काज अकाज माने उचित अनुचित, राजहु माने यहाँ राजा। अब राजा का अर्थ है दशरथ जी, और वो कहती है, वो सखी दूसरी सखी से कहती है कि दशरथ को भी काज अकाज अर्थात उचित अचित, उचित का ज्ञान नहीं है, वो भी ये नहीं जानते। और कहो तिये की जिन कान कियो है, कि जिसने अपनी, कहो तिये, तिये माने होता पत्नी, जिसने अपनी पत्नी का, कहो तिये को जिन कान कियो है, कि जिसने अपनी पत्नी की बातों को कान में रखा, अर्थात पत्नी की बात मान के इनको वनवास दे दिया, ऐसे राजा को काज अकाज अर्थात उचित और अनुचित का कोई ज्ञान नहीं है, ये मैं समझ गई। एक सखी दूसरी सखी से कहती है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, कि ये इतनी मनोहर मूर्ति है, अर्थात राम सीता लक्ष्मण इतने सुंदर दिखते हैं कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, कि इनके जो प्रीतम लोग हैं अर्थात जो इनके प्रेम करने वाले इनके नगरवासी हैं, तो इनके बिना कैसे बिछड़ के कैसे जी रहे होंगे। आंखन में सखी राख बेजो, कि ये तो इतने सुंदर हैं कि इनको आंखन में अर्थात
आंखिन में अर्थात नेत्रों में बसाने योग्य है। इन्हें किम के बनवास दियो है, कि इन्हें बनवास किसने दे दिया, कि ये तो आंखों में रखने योग्य है, अर्थात कि इनको किमे माने होता है क्यों, कि इनको बनवास क्यों दे दिया, ये तो आंखों में बसाने योग्य है, अर्थात ये बड़े सुंदर है। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, पविपाहन में, कानकियों में, मनोहर मूर्ति में, सखी राखिबे में, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। अब अगला पद देखते हैं। आशा है ये वाला पद आपको समझ में आ गया होगा कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जो कैकई है वो अज्ञानी है, उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर है, पविपाहन हूँ ते कठोर ही हो है, यानी उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर है। और राजहु काज अकाज न जाने, और दशरथ जी को कोई काज अकाज उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं है, कि जिन्होंने अपनी पत्नी की बातों को कान में रखा अर्थात माना। और ऐसी मनोहर मूर्ति है कि इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, इतने सुंदर देखने में ये लगते हैं कि बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जी हो, कि जिनके बिछड़ने से इनके प्रीतम लोग अर्थात इनको चाहने वाले कैसे जी रहे होंगे। आंखन में सखी राखिबे जोग, कि तो आंखों में बसाने योग्य हैं। इन्हें किम के बनवास दिए है, इन्हें क्यों किसने बनवास दे दिया। तो इस प्रकार से एक सखी ने दूसरी सखी से कहा। अब अगला पद देखते हैं। शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूने सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग मैं सुठी सोहें। सादर बारही बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधू सिंह सौ, कहो सावरे से सखी रावरे को है। अब गांव की जो स्त्रियां हैं उनमें से एक स्त्री सीता जी से यहाँ पूछती हैं और क्या कहती हैं, शीस जटा, कि जिनके सिर पे जटा धारण किए हुए, और बाहु विशाल, कि जिनका देखने में हृदय और माने हृदय और बाहु माने भुजाएं, जिनकी हृदय और भुजाएं दोनों विशाल हैं, जो बड़े हृदय वाले प्रतीत होते हैं, बड़ी जिनकी भुजाएं हैं। बिलोचन लाल, और लाल लाल नेत्र, बिलोचन मान नेत्र, और तिरछी सी भौएं, जिनकी भौएं तिरछी सी हैं। तूने सरासन बान धरे, तूने सरासन बान धरे, तून माने होता है तरकश, सर आसन, सर माने होता है तीर, आसन माने होता है जहां तीर विश्राम पाए, तीर का आसन। तो तूने सरासन का मतलब होता है तरकश, कि जहां तीर रखे जाते हैं। बाण धरे, कि जिसमें बाण रखे जाते हैं। तूने सरासन बाण धरे, कि जो अपने तरकश में बाण धरे हुए हैं। तुलसी, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वो स्त्री सीता जी से कहती है, बन मार्ग में सुठी सोहे। सुठी माने होता है बहुत ही अच्छी तरह, सोहे माने सुशोभित होते हैं। जो मार्ग में, इस वन मार्ग में जो बड़े सुंदर लग रहे, बहुत ही सुंदर लग रहे, वो जो जिनकी जटाएं विशाल हैं और बड़ा है हृदय, बड़ा है, बाहें विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, और जो अपने बाणों को सरासन में, अर्थात तून का मतलब भी तरकस होता है, सरासन का मतलब भी तरकस है, कि जो अपने बाणों को अपने तरकस में धरे हुए हैं और जो मार्ग में बड़े सुंदर लग रहे। सादर बारही बार सुभाए चिते, जो बड़े सादर, बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, बारही बार, बार बार, सुभाए माने बड़ी शुभ दृष्टि से, चिते माने देखते हैं, बड़े सुशोभित होकर, बड़े अच्छे से। चिते तुम, यानी तुम्हें जो देख रहे हैं बड़े शुभ दृष्टि से, बड़े अच्छे तरीके से जो आपको देख रहे हैं बार बार। त्यों हमरो मन मोहे, वही हमारे मन को मोह रहे हैं। पूछती ग्राम बधू सिंह सो, अब ग्राम बधू, गांव की वो स्त्रियां सीता से पूछती हैं, कहो सावरे से, कहिए जो सावरे से हैं। सखी, हे सखी बताओ जरा। सीता जी को सखी कहती हैं कि सावरे से, जो सावरे हैं, रावरे को हैं। वो रावरे माने आपके वो कौन है, कि जिनके सिर पे जटा है, बड़ा हृदय, विशाल बाहें, लाल लाल नेत्र हैं, तिरछी भौएं हैं, धनुष बाण तरकस में, बाण जो अपने तरकस में रखे हैं, और वन मार्ग में बड़े सुंदर लग रहे हैं। इस मार्ग में जो वन मार्ग है उसमें बड़े सुंदर लग रहे हैं, और बार बार बड़ी अच्छे दृष्टि से, शुभाए चिते, अर्थात बड़े बड़े पसंद करके, या ये कहें कि बड़े मनमोहित होकर। शुभाए चिते कहने का अर्थ बड़ा सुशोभित होके, या उनको बहुत अच्छा लग रहा, वो आपको बार बार देख रहे हैं, वही हमारे मन को बड़ा मोह रहे हैं कि हे सखी बताओ जो सावरे से हैं वो आपके कौन है, रावरे को हैं। तो इस तरीके से गांव की एक स्त्री सीता जी से पूछती है, श्री राम जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।
बाहु विशाल में, विलोचन लाल में, सरासन बाण में, सादर बारही और सावरे से सखी, इन सब में अनुप्रास अलंकार ही है। तो चलिए अब अगला पद आते हैं। सुनी सुंदर वैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तही अवसर सोहे सभे, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसे मनु मंजुल कंजकली। अब यहां सीता जी उन स्त्रियों की बात को समझ गई, तो अब उत्तर देती हैं। तो सुनी सुंदर सुंदर वैन सुधारस सानी, कि जब सीता ने जी ने उनके सुंदर वैन, वैन माने वचन, सुधा रस, सुधा माने अमृत, जो अमृत रूपी रस से जो सने हुए थे अर्थात युक्त थे, यानी उनके जब मीठे वचनों को सीता जी ने, सुंदर मीठे वचनों को जो अमृत से सने हुए थे, यानी मधुर वचनों को जब सुना, तो सयानी है जानकी जानी भली, यानी जानकी बहुत सयानी है, बहुत चतुर है, भले रूप से वो जान गई कि वो क्या पूछना चाहती है, कि राम उनके कौन है। तो तिरछे करे नैन दे सैन, कि बड़े तिरछे नैन करके, और सैन माने संकेत करके, तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली, कि उनको समझा के बड़े मुस्काए के, बड़े मुस्कुराए, यानी सीता जी ने, चूंकि एक लज्जाशील स्त्री कभी अपने पति का नाम नहीं लेती, तो सीता जी ने बड़े तिरछे नेत्र करके, और तिरछे करी नैन, नैन तिरछे करी, दे सैन, सैन माने संकेत, तिन्हें, तिन्हें माने उनको संकेत देकर समझाए, यानी कुछ समझाने लगी, कछु मुस्काए चली, यानी उनके तरफ, राम के तरफ तिरछे नेत्र करके और मुस्कुरा कर उन्होंने अपने संकेत से ही उनको समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसी तही अवसर सोहे सब है, अवलोकति लोचन लाहु अली, अली माने होता है सखी, लोचन लाहु माने नेत्र रूपी लाभ, लाहु माने लाभ, लोचन माने, अवलोकति माने देखना, तही अवसर, उस अवसर, अवसर माने होता है अवसर, कि तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर सभी इस प्रकार से सोहे सब है, इस प्रकार से सुशोभित हैं, और सबे अवलोकति, यानी सभी राम को इस प्रकार से देख रही कि जैसे अपने नेत्रों से लाभ उठा रही हूं, अर्थात उस राम के सौंदर्य को देखकर, श्री राम जी के सौंदर्य को देखकर वे अपने नेत्र रूपी जो नेत्रों से लाभ उठा रही, अर्थात नेत्रों से सुख भोग रही। अली माने होता सखी, वे सारी सखियां राम के सुंदर रूप को देखकर उस अवसर पर ऐसे लग रहा है जैसे अभी वे नेत्रों से लाभ उठा रही, अर्थात राम को बड़े प्रेम से देख रही हूं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग तड़ाग, तड़ाग माने तालाब, कि प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, और ऐसे लग रहा है जैसे प्रेम रूपी तालाब में भानु सूर्य उदय हुआ है हो। अब यहाँ सूर्य अर्थ है राम से, कि जैसे प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य उदय हो गया हो, विकसी मनो, और मानो, अब यहाँ मनो शब्द है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकसी मनो, मानो विकसित हो गई हूँ, मंजुल माने सुंदर, कंज कली, कंज माने कमल, कि कमल की जो कलियां हैं वो जब राम रूपी सूर्य प्रेम रूपी सरोवर में उदित हुए, तो मानो ये सखियां जो हैं, ये जो स्त्रियां हैं जो राम को देख रही, ऐसे अपने नेत्रों से लाभ उठा रही कि जैसे प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य के उदित होने पर सुंदर कमल की कलियां विकसित हो जाती हैं, खिल जाती हैं। तो इस प्रकार से यह अध्याय यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें।